Hi Sagittarius, welcome to my channel. This will be your reading for the week of August 8th. So starting from 8th till the 15th, मैं 3 oracle cards निकालूंगी पहले for past, present and future energies. उसके बाद हम tarot cards से clarifications करेंगे. So let's get started. Deck मैंने already pre-shuffle करा हुआ है वैसे तो, पर एक quick shuffle फिर से कर लेते हैं यहाँ पे. Please show me past energies for Sagittarius, please. Past energies for Sagittarius, please. Wow. Okay, one more. Okay. So past के लिए है have faith in your dreams. Present में है emotions are running high. Future है the energy is gaining momentum. Okay. डेक के नीचे जो कार्ड है वो है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. ओके गाइस, सो सेजिटेरियस, क्या आप घबरा रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके? कॉन्फिडेंस लो हो रहा है जैसे. दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग. बैक एंड फोर्थ हो रहा है बहुत ज़्यादा. एंड आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, वैसे नहीं जा रही जैसे आपने सोचा था. और कहीं ना कहीं आप उस वजह से थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं. हो सकता है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो मे बी पाइसिस स्टैंड आउट कर रहे हैं, शायद पाइसिस से मे बी डील कर रहे हो. ओके. इनडिसाइसिव होना, ये भी मुझे लग रहा है कि तुम इनडिसाइसिव हो, सोच नहीं पा रहे कि फाइनल डिसीजन क्या लिया जाए. क्योंकि तुम चाहते कुछ और हो, और जो चाहते हो वो अचीव कैसे करना है उसका रास्ता नहीं दिख पा रहा. लेट्स सी. क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेते हैं थोड़े अब. ओके, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, okay, King of Wands और Empress. या बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो सिचुएशन में. कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे. आप बहुत पैशनेट हो इस जो भी आपकी सिचुएशन है उसको लेके. बहुत पैशनेट हो आप, पर एट द सेम टाइम आप फील करते हो कि जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है उस पैशन को. एक रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, सामने वाला इंसान कदर नहीं कर रहा उस चीज़ की. कुछ के लिए हो सकता है कि शायद बच्चा इन्वॉल्व है सिचुएशन में. सैडनेस है. पास्ट को मिस करना बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है. और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपका पैशन है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, उन्हें अचीव कैसे करना है उसमें दिक्कत आ रही है आपकी. आप बहुत बहुत ज़्यादा आप में ये है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए. जो भी आप पाना चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं या कोई पोजीशन चाहते हैं,
या कोई चाहते हो कि आपकी कदर करी जाए एक रिलेशनशिप में, आप दूसरे से एक रिकॉग्निशन चाहते हैं और वो मिल नहीं पा रही और आप वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप वो बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो पर वो मिल नहीं पा रहा आपको, दैट्स वाई ये सैडनेस एनर्जी है। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट में क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क करना किसी चीज़ की तरफ। एम्परर, वाओ, फोकस्ड। किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, सेजिटेरियस। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। इट्स नॉट जस्ट यू एंड योर पर्सन, मुझे यहाँ काफ़ी लोग दिख रहे हैं सिचुएशन में। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि एक बड़ी कोल्ड एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और किंग ऑफ कप्स बिल्कुल उससे ऑपोजिट एनर्जी है। ओके, जो किंग ऑफ कप्स है वो एक बहुत ही रैशनल इंसान है, बहुत फेयर इंसान है, दूसरों के बारे में सोचने वाला। ऑन द अदर हैंड किंग ऑफ स्वॉर्ड जो सा है उतना नहीं, वो ज़्यादा दिल से नहीं सोचता, फेयर डिसीजंस लेता है वो भी, पर लॉजिकल ज़्यादा होते हैं उसके डिसीजंस। एट द सेम टाइम एम्परर भी आया है और एम्प्रेस भी था इस कार्ड में। सो दिस कुड बी योर पर्सन सेजिटेरियस, एंड ये मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा पर्सन इंक्लाइंड है तुम्हारी तरफ और तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे पर्सन के साथ। पर दिक्कत की बात यह है कि इस सिचुएशन में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, इंटरफेरेंस है और लोगों की जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा वो और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि एक जना कहता है कि आप इस तरीके की अप्रोच लो, दूसरा कहता है कि नहीं तुम्हें इस तरीके की अप्रोच लेनी चाहिए, तो उससे सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व होना, ये कंफर्म करता है ये कार्ड। ओके, सो इसलिए, और जो मैसेज भी था ऑरेकल मैसेज वो था इमोशंस आर रनिंग हाई, राइट, क्योंकि इतना पीक पे चल रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है सिचुएशन में, तो उससे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और आई थिंक तुम एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आया है ये तुम्हारी एनर्जी है इस टाइम पे, बिकॉज तुम फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम्हारे लिए वो बहुत चैलेंजिंग बन रहा है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं तुम्हारे, तुम कोशिश कर रहे हो ज़रूर, नॉट जस्ट तुम, एक्चुअली तुम और तुम्हारा पर्सन दोनों, पर इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस बाकी लोगों की ओवर शेडो कर रही है तुम्हारे रिलेशनशिप को, और तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं। लेट्स से फाइनल आउटकम की एनर्जी क्या है, फ्यूचर की, सॉरी नॉट फाइनल आउटकम बट फ्यूचर, फाइनल आउटकम का हम लास्ट में कार्ड निकालेंगे। We have Seven of Pentacles, okay, High Priestess, the Hermit, Three of Coins, Three of Pentacles, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अभी भी दिख रही है मुझे, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इमीडिएट फ्यूचर में भी। सो ये राइट अवे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा सेजिटेरियस, सॉरी टू से दैट, पर इसमें टाइम लगेगा। और
ये इंटरफेरेंस अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी वो एक सैडनेस वाली एनर्जी है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली चीज़ें ओके, सो जो जो ये कन्फ्यूजन है और जो भी ये एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, आई थिंक ये पहले पीक पर जाएगी पूरी सॉल्व होने से पहले, और यही हम इस रीडिंग में देख रहे हैं कि ये पीक पे जाती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे एक ट्रांजिशन होती दिख रही है कि कैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन फेस पे एक सैडनेस है, कोई दुख है, राइट, वो नंबर 5 से 7 में जा रहा है, पेंटिकल्स कॉइन्स, राइट। यहाँ पे भी सैडनेस है, एक डीप थॉट्स में है, जैसे कोई बहुत सोच रहा है सिचुएशन के बारे में, तो ये बढ़ रहा है। 5 से आप 7 पे आ रहे हो, 10 पे चीज़ें ख़त्म होती है, 10 को एंड नंबर माना जाता है, उसके बाद एक नई बिगनिंग शुरू होती है। तो या आप एंड की तरफ अप्रोच हो रहे हो, तो चीज़ें पीक पे जाएंगी, तभी ये ख़त्म होंगी। एक टावर मोमेंट आएगा जब जो चीज़ें कन्फ्यूजन है वो वहाँ पे ख़त्म होंगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें सैजिटेरियस, पर फॉर श्योर वहाँ पर आप पहुँच रहे हो, चीज़ें प्रोसेस में हैं। और ये जो हो रहा है, हर्मिट कार्ड आया है साथ में, तो मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस सारे एक्सपीरियंस से आप बहुत उभर के बाहर निकलेंगे। आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये एक्सपीरियंस लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का आप में से कुछ के लिए ये मतलब भी हो सकता है कि शायद इस टाइम में आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट ऑफर करेंगे। एज अ टीम वो आपके साथ काम करेंगे। आई मीन वो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व, पर जो अभी फ़िलहाल इन्वॉल्व हैं उनका इंटरेस्ट इस चीज़ को सॉल्व करने से ज़्यादा उनका ईगो सेटिस्फाई करना है इंटरेस्ट अभी। पर इवेंचुअली आई थिंक आपको अपने वेल विशर्स ज़्यादा मिलेंगे जो कि आपको बिल्डअप करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स सी फाइनल आउटकम कार्ड क्या आता है। एट ऑफ कप्स। सो लाइक आई वाज सेइंग कि अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों को सुलझने में, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स में भी यही है कि तुम सोच रहे हो, बट द गुड थिंग इज़ दैट इस कार्ड में तुम अकेले बैठ के सोच रहे हो। ये तुम हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है, जो भी है, इंट्रोस्पेक्ट करना, बैठ के सोचना चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, सब कुछ सिंक इन करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। और ये सारा प्रोसेस का एक पार्ट होता है। अगर आप इस प्रोसेस को अभी अच्छे से लिव थ्रू करोगे तो वो एक अच्छी फाउंडेशन ले करोगे आप फ्यूचर के लिए। तो आई थिंक आप एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं सजिटेरियस। बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए जो आपने रखा हुआ है, पर उसके साथ ही थोड़ी पेशेंस भी रखिए, इवेंचुअली आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचोगे। एंड आई विश यू ऑल द लक सजिटेरियस। और ये थी आपकी रीडिंग, इसको हम यहीं क्लोज़ करते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय।